तो कुछ चीजें होती है जो आपको ना एक बचपन से बताया जाता है कि आपको ना यूनिटी, मतलब आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि आपको ना एक वो होता लकड़ी, एक लकड़ी दी जाती है, उसको अलग अलग बंदे को दी जाती है, वो तोड़ देते हैं। लेकिन जब एक साथ बंडल दिया जाता पूरा ना, तो उसको नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी होती है। तो हम सबको भी काम करना है कि यूनिटी के साथ में मिलके काम करना है। आप सभी यहाँ पे आए हो है ना, आप सभी हमारी फैमिली की तरह हो, फॉर एवर एक फैमिली है ना। जितने भी लोग हैं, हर एक अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, अलग अलग स्टेट से लोग हैं। सही है, तो आपको एक यूनिटी के साथ में चलना है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है क्या है कि आपको वाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप क्यों करना है। आपने अगर डिसीजन लिया है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और सामने वाले का वाई भी आपको क्लियर कराना आना चाहिए। कुछ ओल्ड पर्सन है ना, जिनको ये नहीं पता होता है कि वाई क्लियर कैसे करवाना है, और खुद का भी वाई क्लियर नहीं होता है ना। तो मेन चीज क्या है कि वाई क्लियर कैसे होता है आपको। देखो, सबसे मेन चीज क्या है कि हम ना मोटिवेशन, सामने वाले को हम मोटिवेट करते रहते हैं, कहानियां बताते रहते हैं, सामने वाले को रियल जो चीजें आज के टाइम में जो फैक्ट चल रहा उसके बारे में क्लियर कराओ कि इस बिजनेस से मिल क्या सकता है। और आपको देखो अपना वाई क्लियर कैसे होगा कि आप यहाँ पे आए हो, ये बिजनेस आपको क्या चीज दे सकता है, किस चीज के लिए आए हो आप। तभी आपका वाई हमेशा माइंड में, आपको वाई क्लियर करना है कि मेरे को इस बिजनेस को करना क्यों है। आपने 2cc किया, आपने 30-36 हजार रुपए लगाए हैं, तो आपने अपना लेवल क्यों किया था, वो चीज हमेशा माइंड में रखनी है। कई बार हम भूल जाते हैं, हम 1 महीना होता, 2 महीना होता है, हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं आता, हम भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। तो आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है कि अपना टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको अपना टारगेट बनाना है, एक गोल सेट करना है। आप जितने भी पर्सन हो, हर मंथ का आप अपना टारगेट बनाते हो ना। लेकिन अभी जो न्यू पर्सन है उनके लिए है कि आप यहाँ पे बिजनेस में आए हो, अभी आपने सोचा होगा कि मेरे को 20 हजार कमाना है, मेरे को 25 हजार कमाना है। कुछ लोगों का होता है कि मुझे 10-15 हजार मिल जाए वो होता है, किसी का होता है कि मुझे 20 हजार कमाना है, किसी का होता है कि मुझे 40 हजार कमाना है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या होता है कि आपको एक टारगेट होना चाहिए, आपके पास एक गोल सेट होना चाहिए आपका। तभी आप वो पैसा कमा पाओगे फॉरएवर के अंदर। मेन चीज क्या है कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट कैसे सेट करना है? आपने सोचा है कि मुझे 15 हजार का चेक निकालना है, 14-15 हजार रुपए का मुझे चेक निकालना है इस अगस्त मंथ के अंदर। इस अगस्त मंथ को बेस्ट बनाना है आपको, 14-15 हजार रुपए का मान लो चेक निकालना है। तो आपको क्या करना, अपना ये टारगेट रखना है कि मुझे 4cc अपना करना है। क्या टारगेट रखना है कि मुझे 4cc करना है। 4cc जब आप करोगे, 2 लोगों का जब आप लेवल करवाओगे, तो आपको 7 से 7.5 हजार रुपये 1% से आता है, आपका 14-15 हजार रुपये का चेक आएगा। तो अपना टारगेट वैसा बनाना जितना आपसे हो पाए। ठीक है, आपको लगता है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपना टारगेट बनाओ। आपको कोई बोलते कि आप 10cc इस महीने करना है, आपको 15cc करना है, अगर आपसे हो ही नहीं रहा है, भैया आप खुद को चेक करो, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता आपको। आपको पता है कि मैं इस महीने 4cc कर सकता हूँ मेहनत करके, तो आप अपना टारगेट बनाओ। आपको पता है कि मैं 6cc कर सकता हूँ, उतना टारगेट आप अपना बनाओ। सही है, तो आपको मेन चीज क्या फोकस करना है, टारगेट के ऊपर फोकस करना है। अब आपने मान लो 4cc का बना भी लिया है, 4cc होगा कैसे? अगर 2 लोगों का आपको लेवल करवाना है, 2 लोगों का लेवल करवाना है, तो हमारा जो कल बूट कैंप होने वाला है, उस बूट कैंप के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा पर्सन ऐड करवाने हैं। करना है क्या है कि आपको बूट कैंप के अंदर ज्यादा से ज्यादा पर्सन ऐड करवाने हैं। आपके 4-5 पर्सन होंगे, उसमें से जाते हुए लास्ट में अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपके पास स्किल्स है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपके 4% चारों डन हो जाए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको स्किल्स नहीं है, आप गाइड सही से नहीं कर रहे हो सकता है 4 में से 2% आपके साथ करें, हो सकता है एक भी ना करें स्लॉट बुक। सही है, तो मान लो आपने 4 से 5% कल बैठा है आपने मीटिंग के अंदर, बूट कैंप सेशन के अंदर, उसमें से आपको जाते जाते अगर 2% की स्लॉट बुक कर रहे हैं, है ना, तो कई बार होता है कि आगे 2% में से 1% ऐसा होता है जो 2cc कर लेता है, कई बार होता है कि दोनों नहीं करते हैं। सही है, तो उसके लिए आपको मेन चीज तो यही टारगेट रखना है कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन को बूट कैंप में बैठाना है। जब आप कल ज्यादा से ज्यादा पर्सन बैठाओगे स्टार्टिंग वाले बूट कैंप के अंदर, मेन चीज क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में कॉलिंग नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते हैं ना, हम सोचते हैं कि अभी तो स्टार्ट हुआ है,
कर लेंगे काम, वो चीज नहीं। आपको स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा पर्सन बैठाओगे तो क्या पता वो आपका 10 तारीख तक क्लोज हो, क्या पता वो 15 तारीख तक क्लोज हो पर्सन ना। मेन चीज होता है पैसा अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने कल पर्सन को बैठाओगे और आपका 2 सीसी जब आप उसको बताओगे तो 7-8 तारीख तक उसको पता चलेगा, आप बताओगे ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि वो पैसा अरेंज करेगा, हो सकता है कहीं पर्सन 1-2 दिन में अरेंज कर लेते, 10 तारीख तक आपका लेवल हो जाए। 3-4-5 3 दिन बूट कैंप होगा, 7 को फिर से होगा, 7-8-9, तो उसमें और ज्यादा और पर्सन आप बैठाओ। ये 2 बूट कैंप में जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पर्सन बैठाओ, स्लॉट बुक पे फोकस रहो कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बुक करवाना है। जब आप स्लॉट बुक करवाओगे, 3-4 स्लॉट बुक हो रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि आपका 1-2% लेवल कर लेगा। अगर 3 से 4 आपने स्लॉट बुक एक बूट कैंप के अंदर करा दिए, उसमें से 2 लोग तो निकाल ही सकते हो, अगर आप अच्छे से क्लियरिटी करवा रहे हो तो। सही है। अब मैंने लास्ट में बहुत सारे पर्सन देखते हैं ना कि लास्ट तक जाते जाते फिर करते हैं मेहनत, पूरा जोर लगाते हैं 21-22 तारीख के बाद, फिर आपका काम नहीं होता है ना। तो स्टार्टिंग से आप करोगे तो हो सकता है कि आपका 15 तारीख तक 4 सीसी हो जाए, इन 2 बूट कैंप के अंदर जितना हो सकता है। अब जो आपका नोवस चलेंगे, 16 तारीख को बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, 16 तारीख को बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। हमारे गुरदीप सर आपको पता गाड़ी लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, 18-20 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले हैं। अगर वो आप पर्सन को दिखाओगे, क्या पर्सन आपका लेवल नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास नोवस भी होने चाहिए। जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा नोवस होंगे, जब पर्सन होंगे, उनको दिखाओगे तभी तो लेवल करेंगे। अगर आपके पास पर्सन ही नहीं है तो क्या करोगे। ये तो इसके लिए क्या है कि अभी ज्यादा से ज्यादा पर्सन आप बैठाओ, स्लॉट बुक वाले जब आपके चलते रहेंगे पर्सन, तो आप उनको दिखा सकते हो। ये एक पर्सन तो वो होगा जो पूरा फायदा उठाएगा उस चीज का, एक पर्सन वो होगा कि घूमता फिरता रहेगा, देखेगा, वीडियो बना लेगा, उसके पास पर्सन नहीं होंगे। तो अब आपके ऊपर है ना कि आप कैसे उस चीज का बेनिफिट लेते हो, कैसे उस चीज को प्रमोट करते हो। क्योंकि देखो इस सिस्टम में ऐसे इंसान है जो मिडिल क्लास से उठ उठ के आज गाड़ियां तक बाई कर रहे हैं, है ना। गुरदीप सर बिल्कुल मिडिल क्लास से थे, उनके पापा मजदूरी वगैरह वैसे ही काम करते हैं, लेकिन आज देख सकते हो वो इंसान गाड़ी बाई कर रहे हैं, है ना। तो इसी बिजनेस की वजह से तो वो चीजें आप उसको बताओगे जब नोवस को, तो पर्सन क्यों नहीं लेवल करेगा। सही है। ये टारगेट आपको बनाना अपना, जो भी टारगेट मैंने आपको बताया आपके ऊपर है कि 4 सीसी कर सकते हो, 6 सीसी कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे जो पर्सन मोहाली के अंदर रह रहे हैं, 4 सीसी कर रहे हैं, उनको रिट्रीट भी मिलता है, 6 सीसी करते हैं उनको भी मिलता है ना। और अगर 10 सीसी करते तो आपका शिमला का टूर आपको मिलता है। जो इंसान 10 सीसी करेगा उसको शिमला का टूर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। 10 सीसी टारगेट अगर है कि हाँ 10 सीसी मेरे को करना है, स्टार्टिंग से आप मेहनत करो, हो सकता है हर एक चीज पॉसिबल है, कोई बड़ी चीज नहीं है 5 लोगों का लेवल। सही है। और उसके बाद में क्या है कि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को जो इंक्रीज करना है। अगला जो पॉइंट क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको इंक्रीज कैसे करना है। उसके लिए मेन चीज क्या है कि सबसे पहले आपको इस सिस्टम में आने से पहले आपको कैमरा ऑन रखना है। कोई भी मीटिंग है सामने आओ, अपने आप को सामने लेके आओ, कैमरे के सामने लाओगे आप मीटिंग, आप देख रहे हो वहां पे, आपको किसी ने अनम्यूट किया है ना, आप खुद बोल रहे हो, या फिर आप कैमरे के सामने आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए आप कैमरे को फेस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, उसके लिए कैमरे को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप कैमरा फेस करना सीख गए, आप लोगों के सामने बोलना सीख गए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप वीडियो वगैरह बनाओ, आप मीटिंग्स वगैरह होती है, आप बोलो कि सर मेरी मीटिंग डालो, नाइट में 10 बजे मीटिंग होती है हमारी, उसमें बताओ कि सर मेरी मीटिंग डालो आप, मैं वहाँ पे कुछ टॉपिक रेडी करके मैं बोलूंगा। तो वहाँ पे आप जब खुद बोलोगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही है। उसके बाद में लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब लर्निंग भी क्या करना, हमें पता नहीं होता है कि क्या लर्निंग करना है, क्या चीजें सीखनी है ना। तो लर्निंग में आपको देखो कहीं हम क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन किया, हमने कोई वीडियो आया उसको देख लिया, कोई दूसरा आया उसको देख लिया। लर्निंग आपको माइंडसेट कैसे रखना, सबसे मेन चीज जो होती है हमारे बिजनेस के अंदर, जॉब और बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी करवानी होती है पर्सन को। अब कई सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि जॉब बिजनेस कैसे क्लियर करवाएं, कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जॉब बिजनेस क्लियर कैसे कराएं। हम नॉलेज कुछ और ही लेते रहते हैं, लेकिन मेन चीज तो सामने वाले को जब आप जॉब बिजनेस क्लियर कराओगे तभी तो उसका माइंडसेट बनेगा, तभी तो आपके साथ काम करेगा।
सबसे पहला चीज क्या है कि जॉब और बिजनेस की क्लियरिटी कैसे करवाना है, वो आपको सीखना, उसका नॉलेज होना चाहिए कि जॉब के हालात क्या है और बिजनेस करेगा तो क्या मिलेगा, वो चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखो, जो बिजनेस क्लियरिटी। उसके बाद में क्या है कि इनकम, इनकम कितने टाइप की होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितने टाइप की होती है। अभी कुछ मैं लोगों को अगर पूछ लूं कि इनकम कितने टाइप की होती है, नहीं पता होगा, है ना। दुर्गेश जी आप बताना इनकम कितने टाइप की होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है। चलो ठीक है, मैं दूसरे पर्सन को पूछता हूँ। ओके ओके, जस्ट वेट। हाँ जी, अनम्यूट हो जाओ जिसके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। नीतीश तंवर, आपको आवाज आ रही है। अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही मेरी। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दो, अनम्यूट हो सकते हो। हाँ जी। रामलाल, कोई अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे आप। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो आप जब सामने देखो, यही तो चीज है। मैंने आपको भी क्या बताया, कॉन्फिडेंस। अब आप खुद को अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो, आप सामने आके बोल ही नहीं पा रहे, कैसे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दो तीन लोगों को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सेंड किया, उन्होंने अनम्यूट किया ही नहीं। डर रहे हो वहां पे, किस चीज का डर है। कोई मैं भूत वगैरह तो नहीं लग रहा हूँ। हाँ जी। वो डर को आपको निकालना पड़ेगा, जब सामने आके आप बोलोगे तभी तो होगा, तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोल ही नहीं रहे हो फिर कैसे। डायमंड को करते हैं अनम्यूट। हाँ, महेश जी आपको आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। ओके, तो इनकम कितने टाइप की होती है। सर, हर 12 प्रकार की होती है, उसमें बताई तो थी। वो तो फॉरएवर में होती है वैसे। आपने अच्छा बताया, फॉरएवर में होती है ना 12 टाइप की इनकम। लेकिन वैसे इनकम जो होती है दो टाइप की होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, दो एक टा... पैसिव इनकम होती है। हाँ सर, वो पता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हाँ। मेन चीज क्या है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनकम कितने टाइप की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। आप सामने वाले को आप क्लियर करवाओगे, आपने जॉब बिजनेस के बारे में आपने नॉलेज ले लिया, फिर आप एक इनकम के बारे में आप नॉलेज लो कि कितने टाइप की, दो तरह की इनकम है, कैसे होगी, एक्टिव क्या होती है, पैसिव कैसे आती है, जॉब के अंदर कैसे इनकम आती है, एक्टिव इनकम आती है, पैसिव इनकम बिजनेस में आती है। ये चीज आपको जब नॉलेज होगा तभी तो सामने वाले को आप क्लियर करा पाओगे। अब कुछ लोग, कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज मैंने आपको बताया है ना, हम सामने आने से डरते हैं कि क्या बोलेंगे सर। अब मैंने कुछ आपको बोला थोड़ी ना। अब सामने जो आप आए हो तो आपको खुद को मतलब कि लोग पहचान रहे हैं कि हाँ ये पर्सन है, इसका नाम ये है। तो सामने हमेशा खुद को आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलता यहाँ पे। आप जब सामने आ रहे हो, खुद को आगे रख रहे हो, तब आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। ये आपको कोई सीनियर ने कुछ भी काम बोल दिया, तुरंत बोल दो हाँ जी सर मैं कर सकता हूँ। कहीं सोचते हैं कि सर होगा नहीं होगा मेरे से, है ना। सर आपकी मीटिंग डाल दूं, सर मेरे से तो होगी नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, डर लग रहा है। वो पर्सन पीछे ही रहते हैं फिर। और एक पर्सन ऐसा होता है कि आपकी मीटिंग, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, डाल दो आप मीटिंग मैं कर दूंगा, वो पर्सन हमेशा आगे जाता है। ये तो ऐसा अपने अंदर रखो कि हाँ कोई भी है, सीनियर कुछ भी बोल रहे हैं, हमेशा खुद को आगे रखो। सही है। इनकम, उसके बाद ईएसबीआई मॉडल आता है। ईएसबीआई में आपको पता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। मेन चीज ये जो चीजें आपको जब प्रॉपर नॉलेज होगा ना, तो लोग आपके साथ काम करेंगे। हम ना कुछ और ही नॉलेज लेते हैं, तो उस चीज से क्या है कि हम सामने वाले को कुछ और बता रहे हैं, उसको चाहिए कुछ और, वो आपके साथ काम नहीं करता है फिर, है ना। तो ईएसबीआई के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर आप नॉलेज ले लो। उसके बाद में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, हमारा काम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप काम हमारा, है ना। एंटरप्रेन्योर होता क्या है कि जो प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, कोई भी प्रॉब्लम उसको सोल्व कर दे, वो होता है एंटरप्रेन्योर। सही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को खुद को नहीं पता था एंटरप्रेन्योर होता क्या, स्पेलिंग नहीं आती थी। एंटरप्रेन्योर का मैं बोलता था ANTUR, है ना। ये ऐसा लगता था कि क्या है इसका, लेकिन अभी प्रॉपर पता है।
तो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखी है, जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो कहाँ से आया। मैं करता गया, जो चीज नहीं आती थी यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके सीखता रहा, वो सारी चीजें आज आ चुकी है। लेकिन अगर मैं सोचता कि मेरे को सर बताएंगे, मेरे को सीनियर बताएंगे, तो आज वहीं पे रहता मैं, मैनेजर लेवल पे नहीं पहुंच पाता। ये तो अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड आप खुद रखो कि हाँ मेरे को हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है। उसके बाद में आप रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसको आप खुद पढ़ो, ताकि आपका माइंडसेट बने। हम ना जितने भी लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई अमीर घर से नहीं आए। यहाँ पे जितने भी पर्सन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, कोई बड़े घर से नहीं है, कोई एक आध होगा जो अच्छी फैमिली से है, बाकी सभी एक मिडिल क्लास से निकले हैं। हमारा माइंडसेट क्या है कि हमें 10-15 हजार रुपए मिल जाए, 20 हजार रुपए मिल जाए, बहुत है। हमारा वही माइंडसेट बना हुआ है। इस माइंडसेट को अब कैसे लेके जाना है, इस माइंडसेट को बड़ा कैसे करना है, उसके लिए आपको बुक्स वगैरह कुछ पढ़ना पड़ेगा। रिच डेड पुअर डेड के अंदर क्या है कि अमीर और गरीबी के बारे में बताया है। हम एक गरीब माइंडसेट हम सोच रखे हैं कि हाँ जितना मिल रहा है ठीक है, काम चल रहा है ठीक है, हम अपने माइंडसेट को बड़ा नहीं कर रहे हैं। उस माइंडसेट को थोड़ा बड़ा आपको करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, तब आप बिजनेस में ज्यादा बड़ा खेल पाओगे। इस बिजनेस में ना लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, और एक इंसान 10 हजार भी कमा रहा है, एक इंसान कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो वो अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। अब आप अपने माइंडसेट को कैसा रखते हो। गरीब माइंडसेट हमारा सबका बचपन से गरीब माइंडसेट है। मैं ये सीधा सा बोलता हूँ, हमें ना जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में क्या होगा। हमें बताया जाता है रिस्क है बिजनेस के अंदर, अगर बिजनेस करेंगे तो रिस्क है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या जॉब में रिस्क नहीं होता है। जो इंसान मान लो कोई वेल्डिंग वगैरह कर रहा है, उसके आंख में लग जाती है, कई बार कहीं हाथ कट जाता है, कोई मशीनों का काम करता है, क्या वो रिस्क नहीं होता है। होता है। सबसे बड़ा रिस्क वही है। दूसरा चीज, एक किसान होता है, वो कभी रिस्क नहीं लेता है कि हमारे किसान है खेती कर रहे हैं, ठीक है बिजनेस नहीं करना है। किसान को सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है, खेत के अंदर काम कर रहा है, अभी आपको पता है जो फसल होती है उसके अंदर पैर होते हैं, अंदर पैर रहते हैं, क्या पता कोई जानवर सांप वगैरह कभी काट गया, क्या वो रिस्क नहीं है। अगर इंसान ही मर गया उसके बाद क्या। आप बिजनेस के अंदर आए हो, आपने पैसा लगाया, कोई रिस्क नहीं है। आपने पैसा लगाया, पैसा जिंदगी है तो फिर से कमा लोगे। अगर खेत के अंदर इंसान काम कर रहा, सांप वगैरह काट गया, वो इंसान ही नहीं बचा, सबसे बड़ा रिस्क तो वही है। अगर इंसान ही नहीं बचता है, इससे और कोई रिस्क हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आप खुद पर्सन को भी क्लियर करवा सकते हो कि जॉब के अंदर या बाहर मार्केट में जो चीजें कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन बिजनेस में किस चीज का रिस्क, पैसा लगाया है, पैसा जिंदगी आपकी है, पड़ी है जिंदगी, उसमें आप और काम करके और पैसा कमा लोगे। लेकिन जहाँ पे ऐसा काम होता है जहाँ पे इंसान बचता नहीं है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो वो है। ठीक है। तो आप अपना माइंडसेट को थोड़ा बड़ा करो खुद। अपना माइंडसेट कैसे बड़ा होगा, उसके लिए बुक्स वगैरह आप अमेजोन से फ्लिपकार्ट से बुक्स वगैरह खरीद लो। एक दो बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, रिच डेड पुअर डेड बुक है, और द सीक्रेट एक मूवी है, द सीक्रेट। वो मूवी आप देखना, 1 घंटे की 1.5 घंटे की मूवी है, द सीक्रेट। जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बताया है कि जो आप सोचोगे वो आप कर सकते हो, द सीक्रेट। एक तो रिच डेड पुअर डेड है, एक द सीक्रेट मूवी है। ठीक है। ये चीज आप जब पढ़ोगे ना तो आपका माइंडसेट थोड़ा खुलेगा कि हाँ हम किस जमाने में, किस दुनिया में जी रहे हैं, हमें इतना बड़ा सोच सकते हैं, इतना बड़ा मिल भी सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि मान लो आप ना एक चीज नॉर्मल से देखो, हम ना कभी एग्जाम देने जाते हैं या फिर कहीं पे हमें जाना होता है, हम क्या सोचते हैं कि आज लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, हम ये सोचते हैं माइंड में। उस दिन जान करके हम लेट होते हैं। हुआ है, कई सारे लोगों के साथ होता है कि जल्दी जल्दी करते कहीं लेट ना हो जाऊं, और उस दिन लेट हो ही जाते हैं। हमने माइंड को क्या बताया है कि लेट ना हो जाऊं, माइंड ने क्या सुना कि लेट ना हो जाऊं, तो हमारा जो माइंडसेट वही हो गया कि लेट हुआ उस दिन। लेकिन अगर आपने वही माइंड को बोला कि आज मैं जल्दी जाऊंगा, मैं वहां पे जल्दी पहुंचूंगा, तो आपका माइंडसेट जल्दी जल्दी काम करेगा, प्रोसेस जल्दी जल्दी बताएगा, और आप वहां पे जल्दी पहुंचोगे। हमने क्या बताया कि लेट ना हो जाऊं, तो लेट सुना है तो माइंड वैसा ही हम लेट हो गए। और आपने बोला कि आज मैं जल्दी पहुंचूंगा, तो माइंडसेट ने क्या डायरेक्शन दिया कि जल्दी पहुंचना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजें अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। वो उस द सीक्रेट मूवी में आपको पता चलेगा, जब आप देखोगे उसको, और जब बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे तो आप में नॉलेज आएगा। लेकिन स्कूल कॉलेज में हमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती है, हमारा माइंडसेट नहीं बनता वहाँ पे।
ये अकबर बीरबल के बारे में पढ़ाया था, वो आज कोई काम नहीं आता है। आलू लेने जाओगे, डिग्री दोगे, आपको आलू नहीं देगा, पैसा देना पड़ेगा तब देगा वो। सही है। तो आपको स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ये चीजें जो मैंने बताई है। उसके बाद में आपको मेन चीज आता है, आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने नॉलेज ये लर्निंग आपने ले लिया, उसके बाद जो मेन लर्निंग होती है, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। इन तीन चीजों के बारे में मास्टरी हासिल कर लो। इनविटेशन कैसे करना है, लोगों को काम के बारे में कैसे बताना, ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरीके से इनविटेशन होता है, इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर सीख जाओ। उसके बाद में आपको फॉलो अप के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि क्या चीज फॉलो अप में क्या आता है। मैंने आपको ये जो अभी बताया था कि आपको जॉब बिजनेस क्लियर करवाना आना चाहिए, इनकम क्लियर कराना आना चाहिए, ईएसबीआई, ये फॉलो अप के अंदर आता है। ये चीजें फॉलो अप आप ले रहे हो पर्सन से, ये आप क्लियर करवा रहे हो, फॉलो अप हो रहा है, ये फॉलो अप होता है। ठीक है। और क्लोजिंग क्या है कि पर्सन आपको पैसा क्यों दे, क्लोज कैसे करना है, वो चीज आपको सीखनी है। तो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी, दूसरा चीज आपको कोर्स वगैरह मिले हुए हैं, जिनको नहीं मिला, जो न्यू पर्सन है उनको कोर्स मिल जाएगा। जितनी भी उनमें 50 वीडियो है, आशुतोष सर की हो गई या और जो भी वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा कोर्स, है ना। तो उस कोर्स में क्या है कि आप सीख सकते हो कि कैसे आपको बिजनेस को ग्रो करना, आप में कैसे लेके जाना, ये सारी स्किल्स आपको कैसे सीखनी है। हमारा खुद का अलग से जो कोर्स आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा जो न्यू पार्टनर है। ठीक है। और अगर आपके अपलाइन आपके सीनियर आपको नहीं देते तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपके पास है नंबर, मेरे को मैसेज कर देना, मेरे से लिंक ले लेना। ठीक है। उसके बाद में देखो आपको पहला क्या बताया था मैंने आपको, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग हो गया। उसके बाद में 3P के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 3P मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। इन 3P के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कहीं ओल्ड पर्सन हो गए 6 महीने 8 महीने, फिर भी उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं वीडियो, उन्होंने लर्निंग ही नहीं लिया। ठीक है। कंपनी प्रोफाइल पूरा आप अच्छे से समझ लो, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है पूरा अच्छे से समझ लो, और मार्केटिंग प्लान क्या है, कितने लेवल होते हैं, कैसे लेवल होते हैं, वो चीज। अब जो आपको ना, कई सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें सुपरवाइजर करना है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आ गए हो, आपको सुपरवाइजर करना है, 2 महीने में होता है सुपरवाइजर। आपको मान लो 25 सीसी करना है, 2 महीने में करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 25 सीसी 3 महीने तक कर रहे हो जाएगा। ये माइंड से आप क्लियर कर दो। उसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। हर एक लेवल के लिए 2 महीने मिलते हैं। तो ये मैनेजर तक 2 महीने मिलते हैं, मैनेजर के बाद आप चाहो जितना कर सकते हो। तो ये चीज आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप आगे लेवल कर पाओगे। अभी आप एएस हो, टारगेट ये रखो सुपरवाइजर करना है, 2 महीने के अंदर करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओनली 2 मंथ के, आज कितने सारे सुपरवाइजर हुए आपने देखा है, शाम को मीटिंग के अंदर 6 7 लोग सुपरवाइजर, और कई सारे थे जिनको अनम्यूट नहीं किया था, मैनेजर हो रहे, हर मंथ हो रहे हैं सुपरवाइजर लेवल। हमारी टीम के अंदर अचीवमेंट हर महीने हो रही है। अभी तो और भी, मैं खुद होस्ट करने वाला हूँ, हमारी टीम के अंदर भी आपको सरप्राइज मिलने वाला है ना। किसी के लेवल हुए हैं वो आपको सरप्राइज मिलेगा, हो सकता है कल या परसों, फिर मीटिंग होगी, अचीवमेंट होगा, उसके अंदर भी कुछ पर्सन के लेवल हुए हैं, तो मैं खुद होस्ट करने वाला हूँ, हमारी टीम के अंदर ही हुए हैं। सही है। यहाँ पे पर्सन शायद वो नहीं है, लेकिन उन्हीं पर्सन के लेवल हुए हैं। तो आप भी टारगेट रखो कि मेरे को भी लेवल करना है। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आगे अभी एएस से सुपरवाइजर बनना है। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि देखो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर इतना रखो, एनर्जी इतनी रखो कि सामने वाला बोले कि हाँ इसके साथ काम करना है। आपकी ना बात सुन के सामने वाले को लगना चाहिए कि इसकी एज तो बहुत ज्यादा होगी। मैंने ना एक टाइम ऐसा था, मैं एएस होता था, मैं एक पर्सन को गाइड कर रहा था, उसने अपने पापा के साथ बात कराई, उसके पापा ना आर्मी ऑफिसर थे, उसके पापा आर्मी ऑफिसर थे। मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनको ये सारी चीजें क्लियर कराई, जॉब के बारे में क्या हालात चल रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाओगे, कितना पैसा लगाया, ये सारी चीजें मैंने उनको क्लियर करवा दी थी, है ना। तो लास्ट में मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि अंकल आपको क्या लग रहा है कि मेरी एज कितनी होगी। बोल रहे कि जैसे बात कर रहे हो आपकी एज 30 35 तो लग ही रही है मुझे, जिस तरह से आप बात कर रहे हो मेरे को 30 35 साल तो लग ही रही है। मैंने बोला अभी मैं ओनली 21 22 साल की एज है। तो अंकल खुद सोच रहा था कि इतनी जितनी आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, मेरे को लग रहा ज्यादा एज है। तो आप में इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि इसकी एज तो बहुत है, इसको नॉलेज बहुत है। उतना अपने अंदर नॉलेज लाओ, उतनी स्किल्स आप सीख जाओ। बस क्लियर आपको क्या करवाना आना चाहिए, क्लियरिटी करवाना आना चाहिए आपको। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं, एक एरोप्लेन को बाहर से देखते हैं कि वो जा रहा है एरोप्लेन।
अब आपको कौन सा बनना आपके ऊपर है। या तो देखते रहो कि हाँ एरोप्लेन उड़ रहा है वो देखो, या उसके अंदर बैठना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर एरोप्लेन में बैठना है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आपको भी एक दिन जहाज के अंदर बैठना है, आगे जाना है ना, फैमिली को प्राउड फील करवाना है, तो उसके लिए आज से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है। जितना हो सके अभी मेहनत कर लो। मेहनत भी क्या करनी है, बात करनी है कॉल पे, क्या बात करनी है वो भी सिखाया जा रहा है। कोई आपको गन लेके नहीं खड़ा होना है, कोई पत्थर नहीं डालने, कोई और काम नहीं करना है। आपको काम क्या करना है, बात करनी है, बोलना है। बोलना भी क्या है वो सिखाया जा रहा है। इससे इजी काम कहाँ पे मिलेगा, इससे इजी काम कहाँ पे मिलेगा बताओ मुझे। ठीक है, तो ये चीज आप करना स्टार्ट करो, आज से मेहनत करो। और देखो आपको क्या है कि पर्सन जो होता है, एक चीज आपने देखी, कई सारे लोग सोचते हैं यहाँ पे फॉरएवर में आने के बाद में कि जॉब कर लेते हैं। आपको 2 महीने 3 महीने हो गए, पैसा नहीं आया, जॉब के चक्कर में घूमने लगते हैं। लेकिन जॉब ओनली आपकी नीड, मतलब कि आपको 2 टाइम का खाना दे सकती है, कपड़े वगैरह ले सकते हो। जो सपने हैं वो जॉब से कभी पूरे नहीं कर सकते हो। जो सपने हैं वो आपके बिजनेस से ही पूरे होंगे। जॉब से कोई सपने आप पूरे नहीं कर सकते। आज तक मैंने देख लिया जितने भी इंसान है, उन्होंने जॉब से कोई भी ड्रीम पूरा नहीं किया, उन्होंने बिजनेस से ही किया है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आप इस बिजनेस में आए हो तो 3 मंथ पॉलिसी, 3 मंथ की पॉलिसी होती है, आपको पता है 3 मंथ पॉलिसी क्या है फॉरएवर में। हाँ जी, नहीं पता 3 मंथ पॉलिसी, मैं आपको बताता हूँ। 3 मंथ पॉलिसी क्या होता है कि आज आप काम करना स्टार्ट किया है, पहला महीना है। अब हो सकता है कि आपको इस महीने रिजल्ट ना आए, हो सकता है अगले महीने नहीं आए, लेकिन 3 महीने कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है। 3 महीने कंटिन्यू आपको एफर्ट्स करने हैं। हो सकता है तीसरे महीने आपको इतना रिजल्ट आए, जो आपको पहले महीने की दूसरे महीने की जो इनकम थी वो टोटल मिला के तीसरे महीने में आ सकती है। लेकिन कंटिन्यू आप अगर एफर्ट्स कर रहे हो, ये 3 मंथ की पॉलिसी होती है कि कोई भी आप काम कर रहे हो 3 महीने लगातार करते रहो, चौथे महीने आप खुद कोई ना कोई लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम करोगे तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे जो आप सोच रहे हो। 3 महीने बोल तो दिया, लेकिन हाँ 3 महीने ठीक है करते जा रहे, 3 महीने निकल गए सर कुछ बना नहीं, वो नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर आप काम कर रहे हो, आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो, तब जाके होगा। कई सारे लोग क्या है कि बस करते जा रहे हैं, ठीक है चल रहा है, उस पर फोकस नहीं कर रहे कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कैसे मैं काम कर रहा हूँ, क्या चीज मुझे सीखना है, क्या चीज सामने वाले को बताना है। वो चीज सीखना स्टार्ट करो, फिर करना स्टार्ट करो। फॉरएवर में क्या काम है, बिजनेस शेयर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। आप ना देखो, मेन चीज आपने देखा होगा, एक आप बाहर मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने देखा एक दुकान ओपन की, मान लो एक दुकान जिसने ओपन कर ली, वो दुकान वाले से आप पूछना जाके कि क्या आपको पहले महीने में पैसा आना स्टार्ट हो गया था। कई सारे लोग 1 1 साल तक 2 2 साल तक अपनी जेब से किराया भरते हैं। आपने कोई सिटी के अंदर दुकान आपने खरीदी, आपने रेंट के ऊपर ली, 1 महीने का रेंट होता है 10 से 12 हजार रुपये एक दुकान का। अब पहले महीने क्या लगता है कि उस इंसान को 10 12 हजार रुपये आ जाएगा। पहले महीने दुकान को जमने में टाइम लगता है, कस्टमर कभी एक आएगा, कभी दो आएगा, कभी चार आएंगे। और उससे क्या हुआ, कभी कोई 100 रुपए का सामान खरीदा, कभी 50 का खरीदा, और उसको 10 हजार 12 हजार रुपये एक महीने में नहीं हो पाते हैं। तो कई सारे इंसान 6 महीने 1 साल तक अपनी जेब से पैसा भरते हैं, बिजनेस के अंदर अपनी जेब से वो पैसा लगाते हैं रेंट के लिए। उस दुकान को खरीदा उसने, रेंट पे लिया, उसका रेंट देना है, पैसा नहीं आ रहा, अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो ये बिजनेस होता है। लेकिन वही इंसान फिर 4 5 साल बाद प्रॉपर जम जाता है, वो ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट करता है। तो मेन चीज, आप इस बिजनेस में आए, हो सकता है 1 महीने आपको 2 महीने नहीं आए, लेकिन आपको क्या रखना है कि स्टार्टिंग की 200 कॉलिंग, 200 कॉलिंग आपने की है, वो ये सोच लो कि वो 200 कॉलिंग ओनली मैं सीख रहा हूँ। 200 नंबर पे आपने कॉलिंग की है, ये माइंड में रखो कि वो 200 कॉलिंग खाली मैं सीख रहा हूँ। क्या है कि पर्सन स्किल्स डेवलपमेंट, आप खाली स्किल्स अपने अंदर सीख रहे हो। ये माइंड में रखो कि अभी मैं खाली सीख रहा हूँ। आपने 200 लोगों को कॉलिंग कर ली, उसके बाद आप प्रॉपर अच्छे से कर पाओगे।
अगर आप सोच लिया कि हाँ 200 कॉलिंग करनी फिर हो जाऊंगा, ठीक है करते जा रहे हैं, नहीं, 200 कॉलिंग जब आप कर रहे हो तो आपको किस टाइप के अलग अलग पर्सन आएंगे, किस तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको आप क्या क्लियर कर रहे हो, वो सीखते जाओगे ना। जब 200 कॉलिंग आपकी हो जाएगी उसके बाद आप एक परफेक्ट बन जाओगे। लेकिन वो कंटिन्यू आप करोगे, डेली ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करोगे, दिखाओगे प्लान, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के आप अभी आए हो 200 कॉलिंग, तो ये रखना है कि मैं सीख ही रहा हूँ, चाहे कुछ आ रहा है पैसा चाहे नहीं आ रहा है। जैसा आपको बताया बिजनेस के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता कई सारे लोगों को, कई सारे लोगों को आ जाता है। ठीक है, तो ये माइंड सेट रखना कि बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बनने आया हूँ, बड़ा बनने आया हूँ। छोटी सोच नहीं रखनी कि आज आए आज कमाया आज खाया, वो सोच निकाल दो। फॉरएवर इतना दे सकती है जो सोचा नहीं है, वो सोच रखो कि फॉरएवर में लाखों करोड़ों मुझे कमाने हैं। ठीक है, एक इंसान वो होता है ग्लास लेके आया उसको उतना ही मिलेगा, एक इंसान बाल्टी लेके आएगा उसको उतना मिलेगा। ठीक है, तो जितना आप सोच रहे हो उतना आपको मिल जाएगा, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि देखो अभी कई सारे लोग सोचते हैं कि हम इतने सारे लोगों को बताते जाएंगे, लोग खत्म हो गए तो सभी लोग आज काम कर रहे हैं ऑनलाइन। अभी मैं मीटिंग दे रहा हूँ ना, लाखों लोग जन्म गए होंगे, अभी हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो, लाखों लोग जन्म गए होंगे बच्चे, लाखों बच्चे जन्म रहे होंगे अभी। आप हॉस्पिटल में जाके देखो कि इंडिया इतना बड़ा है, कई सारे लोगों का अभी जन्म हो रहा होगा, है ना। तो मेन चीज क्या है कि लोग खत्म नहीं होते हैं, आप अपना सोच है उसको सोच लेते हो कि लोग ही नहीं मिल रहे हैं, लीड नहीं है, वो चीज नहीं सोचनी। आपको करते जाना, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। 1 मिनट। अनिल राजपूत, हाँ जी रवि जी क्या हुआ, आप बोल रहे हैं मुझे लेफ्ट करो, अनम्यूट हो ना। हाँ जी। हाँ जी सर जी, वॉइस। जी वही सारी है। हाँ सर जी, वो मेरा मोबाइल में लेफ्ट कर देना सर जी, वो मोबाइल खराब हो गया था थोड़ा। ओके ओके ठीक। ऊपर। ओके, तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको सीखना है, कॉलिंग उतनी करनी है जब तक परफेक्ट ना हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखो, आपको पर्सन से ना कई सारे लोगों को देखा, अभी यहाँ पे ना कुछ पर्सन बैठे हैं, मेरे डायरेक्ट में भी बहुत सारे पर्सन, जब उनको नंबर दिया जाता है कॉलिंग करने के लिए, हेलो, हाँ आपने फॉर्म भरा था, ऐसे बात करते हैं। आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आप ना कॉन्फिडेंस से बात करना सीखो थोड़ा सा। आप एक बिजनेस कर रहे हो, कई लड़के भी होते हैं ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पे आप बिजनेस करने आए हो, कुछ सीखो थोड़ा सा कि बिजनेसमैन कौन होता है। ठीक है, अपनी आवाज को थोड़ा सा मतलब ऐसा बनाओ कि सामने वाले को लगे कि हाँ जी आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, क्या करते हो कहाँ से बात कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में बताओगे पहले क्या करते थे। आप जब कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात कर रहे हो खुद आपके साथ काम करेगा। लेकिन हम हेलो, हाँ आपने फॉर्म भरा था, क्या कर रहे हो कहाँ से लेने, ऐसे बात कर रहे हैं, क्या लगता है सामने वाला आपके साथ करेगा काम? वो बाद में ना कॉल कट कर देता है, देखा होगा आपने, खुद आप देख लो। हाँ जी, होता है कि सामने वाला खुद कॉल कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आपको जज कर लेता है, वो आपको समझ जाता है कि ये इंसान मेरे को आगे नहीं ले जा सकता है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना रखो, जोश एनर्जी इतनी रखो कि सामने वाला देखते ही कि हाँ किसका कॉल आ गया, अगर वो सो भी रहा है उठ जाए कि किसका कॉल आ गया है। तो इतना अपने अंदर एनर्जी रखो हर टाइम, तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या है कि आपने मान लो आपकी मम्मी ने आपको, प्रिया जी है, आपको बोला कि 2 किलो आलू लेके आओ, है ना, आपको बोला 2 किलो आलू लेके आओ दुकान से, आप आलू लेने गए, वो दुकान वाला बोल रहा आलू नहीं है, टमाटर ले लो उसी जगह, क्या लोगे? बोले नहीं 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 ले ही लो, टमाटर लेने ही पड़ेंगे, लोगे? आपको रिक्वायरमेंट आलू की है तो आप आलू ही खरीदोगे। ऐसे ही पर्सन को नीड क्या होती है, हम वो क्लियर नहीं करते, हम उसको और कुछ बताते रहते। पर्सन की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज उसको क्लियर करवाओ।
ठीक है, सामने वाले को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है हम वो नहीं बताते, हम कुछ और क्लियर करने लगते हैं। क्यों क्लियर करते हैं? क्योंकि हमें खुद को नॉलेज नहीं होता है ना। हम, मैंने देखा है कई पर्सन को, उनको नॉलेज नहीं होता, फिर इधर उधर की बातें करते हैं वो। ये तो अपने अंदर नॉलेज इतना लाओ कि सामने वाले को आप क्लियर करवा पाओ। और क्लियर क्या करना, देखो आपको फॉरएवर के फायदे नहीं बताने हैं, कि फॉरएवर के फायदे नहीं, फॉरएवर नहीं करेगा तो नुकसान क्या होगा वो बताओ। कि अगर फॉरएवर नहीं स्टार्ट करेगा तो उसको क्या क्या नुकसान हो जाएगा, वो चीज बताओ। कि बाहर मार्केट में देखो हालात क्या चल रहे हैं आज के टाइम में, है ना। कोई बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिनकी जॉब खत्म हो रही है, किसकी वजह से? एआई की वजह से। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोट्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जॉब खत्म हो रही है। ये चीज आप उनको बताओ, उनको क्लियर करवाओ। अभी ना हमारे पास एक फ्लेट के अंदर एक पर्सन आया था, पिज्जा लेके आया था। तो उससे मैंने पूछा था क्या कर रखा है आपने, क्या करते हो, है ना। तो उसने बोला कि ये काम करता हूँ। मैंने बोला कितनी पढ़ाई कर रखी है? बोला बीटेक कर रखा है। बीटेक करने के लिए 3-4 लाख रुपए लगते हैं, 2-3 साल लगाने पड़ते हैं, और वो पिज्जा वो डिलीवरी कर रहा है। अब आप एक चीज सोचो, तो यही इंसान को आप एग्जाम्पल दो कि मैं पर्सन को देखा था, अब मतलब कि पढ़ाई लिखाई पे लाखों रुपए लगाने के बाद वो 10-15 हजार रुपए की जोमेटो में काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये हालात आज के टाइम में मार्केट में। ऑनलाइन सारी चीजें हो चुकी है। एक टाइम ऐसा होता था कि हमें कहीं जाना होता था तो हम ऑटो रिक्शा में जाते थे, लेकिन अभी ओला उबर हो चुका है। हमें बैंक के अंदर नहीं जाना मतलब कि आज के टाइम में नहीं जाना पड़ता है। पहले लाइन लगती थी बैंक के अंदर, हमें शॉपिंग करनी है घर पे बैठ के हम कर सकते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। जॉब के हालात वगैरह वो क्लियर करवाओ आप। ठीक है। और देखो मेन चीज क्या है कि आप, है ना, कई सारे लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारा कुछ होगा, हमारा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा ना। आप देख रहे हो डेली हमारी टीम के अंदर इतनी हर महीने अचीवमेंट हो रही है। ठीक है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, लोग लेवल कर रहे हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप आज मेहनत करते जाओ। आपका भी वो टाइम आएगा, ऑटोमेटिक वो लेवल हो जाएंगे। लेकिन मेहनत जो अच्छे से कर रहा है उसको भगवान भी देख रहा है। ये एक टाइम ऐसा होता है कि भगवान खुद बोलता है कि इसको देना है, ये इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसी मेहनत आप करो। ठीक है। तो आपको ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता इस फॉरएवर के अंदर। आप नॉर्मली 6 महीने भी प्रॉपर अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप लेवल पे पहुंच जाओगे। कोई 8 महीने लग जाएंगे मैनेजर के लिए भी। तो ये मैनेजर बनने के लिए भी अगर प्रॉपर अच्छे से आप कंसिस्टेंसी के साथ जो सीनियर बता रहे हैं वैसे आप फॉलो करते हुए आप वही काम आप करते जा रहे हो, जो आपके अपलाइन ने बता दिया, आपके सीनियर ने बता दिया, वैसे प्रॉपर आप फोकस से काम कर रहे हो, तो आप पहुंच जाओ। कई सारे लोग क्या है ना, अपना माइंड यूज करने लग जाते हैं कि हाँ सीनियर को क्या पता है, लेकिन वो सीनियर आपसे आगे हैं। पहले वो आए थे, आपसे आगे काम स्टार्टअप किया है। तो चाहे वो मतलब आपको कुछ भी बता रहे हैं उस चीज पे इम्प्लीमेंट करो। कई सारे लोगों को ना थोड़ा बहुत अब मान लो बता दिया कि ये चीजें करनी है, वो सीख गए, फिर सीनियर को पूछते नहीं है, कॉल तक नहीं करते हैं। ये गलती आपको नहीं करने, कुछ नए पर्सन आए हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो ये गलती मत करना। आप अपने अपलाइन को डेली कॉलिंग करो। अपने जो अपलाइन है जिन्होंने आपको काम का बताया, डेली उनके पास कॉल करो, पूछो उनसे कि सर ये काम कैसे होगा। उनको तंग करो कि मेरे को बताओ, मेरे को ये लेवल करना है, आगे कैसे होगा, क्या काम, सारी चीजें उनसे पूछो। मेरे डायरेक्ट वाले परेशान मत करना, कहीं सोचे कि सर ने बोला कि कॉल करना अपलाइन को, कॉल करने लग जाए ना। मैं खुद ही आपको कॉल करता हूँ, मैं खुद आपको बता देता हूँ। सही है। तो आपको क्या है कि अपने अपलाइन को पकड़ के रखना है कि हाँ मेरे को लेवल आगे का करना है, मुझे बताओ कैसे करूँ मैं, मेरी प्लानिंग करके दो मुझे, इस महीने मेरे को इतना काम करना। वो अब बता रहे हैं अगर आपको, वैसे आप काम करोगे तो होगा। अगर उन्होंने बता भी दिया फिर भी आप अपने हिसाब से चल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा पाओगे। ये अगर आपको प्लानिंग दी है वैसे आपको काम भी करना पड़ेगा। डेली अपलाइन को कॉल करो, टारगेट रखो कि मेरे को डेली अपलाइन को कॉल करना है, मैंने जो आज काम किया वो उनको बताना है कि हाँ सर आज मैंने ये काम किया था, इतनी कॉलिंग किया था, इतनी वीडियो देखा था, मीटिंग लगाई थी, मीटिंग में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा था। अपने अपलाइन को बताओ आप कॉल करके। हम क्या सोचते हैं ना कि सर बिजी होंगे, सीनियर बिजी होंगे, करे ना करें। बिजी है तो कॉल कट कर देंगे या बैक कॉल आपको कर देंगे, कॉल तो करो। आप कॉल ही नहीं करते हो तो फिर कैसे काम होगा? ये कॉल तो आप उनको करोगे तभी तो काम चलेगा। अगर बिजी है, अगर कुछ भी है, आपका कॉल कट करेंगे या फिर आपको आई कॉल यू लेटर लिख देंगे, वो मैसेज कर देंगे। बट अब अगर जो इंसान कॉल ही नहीं कर रहा है तो क्या लगता है कि वो सीनियर आपको कैसे गाइड कर देगा? सही है। और उसके बाद में देखो आप जो भी जितने भी पर्सन है, आप अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे,
उसके पीछे आप मैनेजर का नाम लगाओ यहाँ पे ना। आप सभी को पता है आपका मैनेजर कौन है ना? आपको पता है सभी को, सही है। तो आप अपने मैनेजर का नाम अपने नाम के पीछे लिखना, जूम ऐप के अंदर जाना है, वहां पे अपने नाम के पीछे मैनेजर का नाम होना चाहिए। वरना अगर कोई आप मीटिंग लगा रहे हो, वहां पे कुछ पर्सन होते हैं आपको रिमूव कर सकते हैं, ये किस टीम से है पर्सन, क्या पता कौन सी टीम से है। अगर मैनेजर का नाम होगा, मैनेजर सबको जानते हैं ना, तो आप वहां पे अपना पीछे नाम लगाओ, जो भी मैनेजर का नाम है वहां पे लिखो, अपने नाम के पीछे होना चाहिए जितने भी पर्सन है इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या है कि देखो, आपको मतलब कि मेन चीज मैंने आपको देखा है कि कई सारे पर्सन है ना, जो अपने मान लो अपलाइन के साथ में, सीनियर के साथ में अटैच नहीं करवाया हुआ। जितने नए एएस आए हैं या कुछ ओल्ड है, मैनेजर के साथ अटैच करवाओ उनको। आप व्हाट्सएप पे उनको अटैच करवाओ, नंबर उनको शेयर करो। जो भी आपके सीनियर वगैरह है, अपने अपलाइन वगैरह, उनके साथ में अटैच करवाना है आपको। जो भी न्यू पर्सन है, एएस वगैरह है, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिनके भी डायरेक्ट में काम हुआ, पिछले महीने काम किया, आपके नए एएस आए हैं, या कोई ओल्ड भी पर्सन है जो अटैच नहीं है, उनको अटैच करवाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ऐसा सिंगल पर्सन ना हो जो कि अपलाइन या मैनेजर के साथ में अटैच ना हो। ठीक है, हर एक पर्सन को अटैच आपको करवाना है। सही है। ये चीजें मैंने आपको अभी जो बताई है सारी, अभी करना क्या है इसको, आपको ऐसा डायरी है बंद करके सोना नहीं है, उस चीज पे इम्प्लीमेंट करना है, सोचना है थोड़ा सा कि हाँ जो सर ने बताया है, इस महीने के अंदर इतना मेहनत करनी है कि जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करना है। अगर वो आपने सोच लिया और उस पर मेहनत कर लिया, तो 15 तारीख तक आप वहाँ पे जो टारगेट 4 CC का लिया वो कर सकते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो, है ना? और जो इंसान जिसे पहले महीने गया था पिछला महीना वैसा ही चलेगा, तो फिर ये महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली वाले आपका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमारा लड़का वहां पे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ करके हमें देगा, हमें कुछ करके दिखाएगा। और एक इंसान वो होगा कि हाँ फैमिली का चल रहा है, पैसा दे रहे हैं घर वाले, ठीक है, तो वो फिर वहां पे है, वहीं चलता रहेगा, उसके माँ बाप जिंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे, उनको देते रहेंगे। और एक इंसान वो होता है जो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाता है। अपनी फैमिली के लिए काम करो, उनको कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपके ऊपर प्राउड फील करे वो। सही है। और मेन चीज क्या है कि हम देखो, अभी मान लो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे कोई भी सीनियर मीटिंग कर रहा है, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलती है ना? आप उनको फॉलो करके फिर स्टोरी मेंशन किया करो, क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि हम उनको फॉलो नहीं किया होता है, हम नोवस के पास में, ये ध्यान रखना, हम नोवस के पास में जब आईडी सेंड करते हैं कि ये सीनियर है मेरे, और आपने खुद ने फॉलो नहीं कर रखा है, नोवस वहां पे देखता है कि इन्होंने खुद ने तो फॉलो नहीं कर रखा, ये इनकी हाइप, आप हाइप क्रिएट चाहे कितना भी करवा दो, वो डन नहीं होता है। मेन चीज क्या होती है कि हम खुद अगर फॉलो नहीं कर रखा, हम नोवस को बता रहे हैं कि ये मेरे सीनियर है, मुझे सपोर्ट करते हैं, बट आपने खुद ने ही फॉलो नहीं कर रखा है, क्या लगता है कि वो आपके साथ काम करेगा? वो आईडी देख के फिर बाद में कॉल नहीं उठाता। कई बार होता है कि हाँ मैंने सर की मीटिंग में तो बैठाया था सीनियर अप्रोच में, उसके बाद में पर्सन फोन नहीं उठा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गलती थी वहां पे। मीटिंग में तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी पर्सन अगर नहीं उठाता कॉल, बात नहीं करता है, कहीं ना कहीं गलती होती है। और कुछ परसेंट लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, वो नहीं करते। बट ज्यादातर तो होता है कि कहीं हम गलती करते हैं तभी पर्सन हमारे साथ आगे नहीं करता है। तो ये चीजें गलती जो कर रहे हैं उनको सुधारो आप। बाकी ये मंथ बहुत अच्छा, आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होने वाली है, तो रेडी हो जाओ सभी। टारगेट जो लिया उस पर फोकस करो। ठीक है। और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है अच्छे से बैठो, वीडियो कैमरा ऑन करके प्रॉपर अपना बैकग्राउंड वगैरह बना के अच्छे से, है ना? जितने भी नए पर्सन है, आप अपने घर पे टेबल कुर्सी है, रखो उसको, मीटिंग वहां पे लेनी है, मीटिंग कोई देनी है, पर्सन से वीडियो कॉल पे बात करनी है, उसके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड अपना बनाओ अच्छे से। ठीक है। नेटवर्क वगैरह नहीं है आपका, वाईफाई वगैरह लगवा दो। अगर नेटवर्क वगैरह इश्यू होता है, अपना वाईफाई वगैरह का अरेंजमेंट करके, ताकि आप बिजनेस में ज्यादा आगे ग्रो कर पाओ। अगर आप सोच रहे हो ना लाख रुपए कमाने हैं 1 GB के अंदर, 1 GB डाटा डलवा दिया और लाख रुपए आ जाएगा, वो कभी नहीं होता है। आपके फोन में 3-4 GB होनी चाहिए नेट, अगर वो नहीं है तो वाईफाई होना चाहिए। ठीक है। तो करो अच्छे से मेहनत, हम सब आपके साथ है। बाकी जो चीजें बताई इम्प्लीमेंट करो, इस महीने धमाल मचा दो। ठीक है। तो अपना और बहुत सारे लोगों को पता है ना कि आपको, जैसे आप 4 CC करते हो अगर, तो आपको स्टेज के ऊपर भी बुलाया जाएगा 7 तारीख से पहले पहले। अगर 4 CC करते हो आप, ये 7 तारीख से पहले 4 CC होती है, तो दिल्ली
आपको वहां पे सक्सेस डे के अंदर आपको स्टेज के ऊपर 20-25 हजार लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाएगा वहां। अगर आप 7 तारीख से पहले 4cc कर लेते हो तो डायरेक्ट के अंदर 3 महीने कंटिन्यू, तो आपको अगले नवंबर में हमारा सक्सेस डे होने वाला दिल्ली के अंदर। वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पे आपको जो यूएसए अमेरिका से जो सीनियर आएंगे, जो सर आएंगे, जो टीम आएगी, वो आपको वहां पे खुद रिकॉग्नाइज करेंगे। भैया अगर आप चाहते हो तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर स्टेज के ऊपर जाना है, ठीक है, स्टेज पे जाना है अगर 20-25 हजार लोगों के सामने, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके, बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।